मतलब अर्थराइटिस का क्या है, आज के जो 30 to 40 की एज के जो मतलब लेडीज़ हैं, मोस्टली लेडीज़, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये मेरी मदर को भी काफ़ी है, मतलब मेरी मदर को पिछले 3 से 4 साल हो गए उनको, मतलब पूरे जॉइंट में उनके पेन रहता है। देन अभी वो पेन बढ़ता जा रहा है, और ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि आसपास की काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ रही है। आप कोई भी डिजीज़ की बात करें, आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी बहुत बढ़ गया है जी, अर्थराइटिस बढ़ गया है। एक कंडीशन होती है HLA-B27 जहाँ पॉजिटिव होता है, जी, एवीएन की कंडीशन, जिसमें स्पाइन स्टिफ हो जाती है। पहले हमारे पास मंथली शायद उसके 3 या 4 पेशेंट होते होंगे, क्योंकि रेयर कंडीशन है। अब दिन के 3-4 पेशेंट होते हैं। दिन के इतना कॉमन है, एंड इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये हेरिडेटरी डिजीज़ है, एक फैमिली में अगर किसी को होगी तो ये ऐसी ही चलेगी, मतलब ये जेनेटिक के थ्रू फैलती रही चलेगी। अब अर्थराइटिस के जैसे आपने बात करी, अर्थराइटिस क्यों बढ़ रहा है? हमारा खान पीन कैसा हो गया है ना। आप कितना भी सोचो आप हेल्दी खा रहे हो जी, पर वो हेल्दी है नहीं। अब इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स मेथड आपको फॉलो करने हैं जिसमें वो बीमारी ना बने, चांसेस रिड्यूस हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है अर्थराइटिस का? मतलब जैसे अगर हो रहा है तो क्या सॉल्यूशन है देखो, इसका? सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने नियरेस्ट किसी भी एक वैद्य से, आयुर्वेदिक जो कंसल्टेंट है उनसे मिलना चाहिए, उनसे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उनके गाइडेंस के अंदर जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, जो खाना है, उन सबको आप फॉलो करो। उसके साथ पंचकर्मा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन लेवल एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको बॉडी से निकालना ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक डिटॉक्स, ये डिटॉक्स नहीं है, ये है बॉडी बैलेंसिंग, जहाँ पे आप दोष को बैलेंस करते हो, जो डिजीज़ है उसको बैलेंस करते हो, तो वो करना एक ज़रूरी है। बाकी जैसे आप आज के दिन अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छी स्लीप रखो, अच्छा रिजीम रखो, तो भी हर सीज़न के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो सीज़न को समझते हुए आयुर्वेद में बोला है 3 ऐसे मेजर सीज़न होते हैं जहाँ पे आपको अपनी बॉडी में इन टॉक्सिन्स को बैलेंस करना चाहिए। कौन कौन से सर? जैसे बारिश का जो टाइम होता है उसमें वात का टाइम सबसे ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे बारिश के टाइम में दर्द वाली कंडीशन बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है ना। फिर जो हल्की सर्दी का टाइम होता है, जैसे ये स्टार्ट हुई, पित्त का टाइम हो गया, इस टाइम इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग, भूख डिस्टर्ब होना, ठीक है। फिर आता है जो वसंत वाला टाइम आता है, ठीक है, ऑटम वाला और प्री विंटर वाला थोड़ा सा, उसमें कफ का टाइम होता है। आपकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है, आपको घी खाना है, आपको लड्डू खाने हैं, आप हैवी चीज़ें खाते हो, बट उस टाइम कफ बढ़ता है हमारा, तो हमारी डाइजेस्टिव फाइड डिस्टर्ब होती है। अगर इन टाइम में आप वस्ती, विरेचन, वमन ये ट्रीटमेंट लेते हो तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन क्या ट्रीटमेंट क्या है? तो ये मतलब जब हम इन जो 5 मेजर प्रोसीजर्स होते हैं पंचकर्मा के अंदर, जी, वमन होता है जिसमें हम कफ को बैलेंस करते हैं। बॉडी में जब कफ एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो अगर मैं बात करूँ 3 मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं। कफ जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी लेके आता है, फ्लूइड मीडियम को बैलेंस करता है। पित्त जो होता है वो डाइजेशन, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, चेंजेस, कन्वर्जन, ये पित्त बैलेंस करता है। जो वात होता है वो मूवमेंट बैलेंस करती है, सेल डिवीजन बैलेंस करता है। आप चाहे शरीर की हो चाहे माइंड की हो, वो सारी मूवमेंट वात करता है। अगर आप बहुत सोच रहे हो तो वात गड़बड़ है। तो वात को बैलेंस करना है तो वस्ती, एक मेडिकेटेड ऑयल एनिमा ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर एनिमा देके पूरा बॉडी का अभ्यंग स्वेदन होता है, मसाज होती है, स्टीम होती है, एनिमा देके वात को बैलेंस किया जाता है। विरेचन के लिए हम जो पित्त के लिए होता है उसमें हम लूज मोशंस कराते हैं। वो एक प्रोसीजर होता है, 7 to 14 डेज़ का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें घी से स्टार्ट करते हैं और डाइटरी मैनेजमेंट करके उसको करते हैं। और ऐसे ही कफ के लिए होता है जो हम वमन कराते हैं, उसमें वॉमिटिंग कराते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स हो गए जो आपको डिजीज़ है मेजरली उसको बैलेंस करने के लिए। ओके। और ये मतलब ये कराना चाहिए? कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को भी। नॉर्मल इंसान को भी। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है पता है आपको? क्या? स्वस्थस्ते स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, और अगर बीमारी हो जाए तब जाके उसको अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो पहला प्रयोजन यही है, पहला मेन पर्पज़ आयुर्वेद का ये है कि आप हेल्दी रहो, और हेल्दी रहने के लिए आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अगर बीमारी हो तो ट्रीटमेंट लो। तो जहाँ पे पर्पज़ ही पहला ये हो कि आपको हेल्दी रहने का तरीका बता रहे हैं, वे ऑफ लिविंग जी, तो वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा।